मंगलाचरण श्लोक। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धे दिवाकरनिर्मलं कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं सश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्ये तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं। जय तो देवो देव की नंदनोयम जय तो कृष्णो ऋषिवंश प्रदीपः जय तो मेघ श्यामला कोमलंगम जय तो पृथ्वी भारनाशो मुकंदः करा करारविंदे पदा करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशतम् बटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा संग्रामी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म का दीजियो मोहे वृंदावन में वास। श्री भागवत पुराण की जय। जय बाके गुरु जी मेरे को बढ़िया ही डर लग रहा है आज। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आचित्य कल्याण गुणगान सर्वेश्वर सर्वाधि आचित्य कल्याण गुणगान अनंत आचित्य कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वापति आकरण करुणालय वरुणालय आकरण करुणाकारक निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेव बंधु करुणेक सिंधु सचिदानंद श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणों में दासी का बारंबार प्रणाम। सुमोपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृ शक्ति बंधुओं एवं जूम ऐप के माध्यम से जो भी मेरे भाई और बहन जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा प्रणाम और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज जड़ भरत जी के सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़े जुग आनी। श्री जड़ भरत जी के महाराज के 3 जन्मों का वर्णन श्री भागवत महापुराण में वर्णन इस प्रकार है। श्री ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी का विवाह ऋषभ रूप की पुत्री पंचजनी से हुआ और सुमति समेत उनके 5 पुत्र हुए। पहले भारत का अजनाव वर्ष कहलाते थे, लेकिन राजा भरत के जन्म से भारत वर्ष हो जाने लगा। इसलिए इन्होंने बड़े अच्छे से प्रजा का पालन किया और बहुत बड़े अच्छे राजा साबित हुए। इन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। उला आश्रम चले गए जहां उन्होंने गंडकी नदी के किनारे आश्रम में वहां कुटिया में वो भगवान का स्मरण करने लगे। और एक दिन गंडकी नदी के किनारे वो भगवान का संध्या वंदन कर रहे थे। वहां एक गर्भवती मुर्गी पानी पीने आई और शेर की सिंह की गर्जना सुनकर वो भयभीत हो गई। भयभीत होकर वो इधर नदी में ही छलांग लगा दी और उसका प्रसव नदी में ही गिर गया, जिसे भरत जी ने देखा और वो भरत जी ने उसको उठाया और बाहर निकाल कर कहने लगे, अगर मैं इसको यहाँ छोड़ के जाऊंगा तो कोई भी जीव जंतु आकर इसको खा जाएगा। वो उसके लिए उसको आश्रम ले गए और वहां उसको हरी हरी घास खिलाते और उसको अपने कंधे पर बिठाते और उसको घुमाते फिराते और उसको कहते इसके ये तो भी कोई पूछता उनसे तो कहते ये मेरे बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि इसकी माता का भी इसके होने के बाद देहांत हो गया है। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। एक दिन वो आश्रम में
संध्या वंदन कर रहे थे और मृग बाहर चला गया कुटिया से। उसने देखा बहुत सारे मृग आए हैं, तो वो उनके पीछे पीछे जंगल में चला गया। अब पूजा करने के बाद भरत जी ने बाहर देखा तो उनको मृग नहीं दिखा, तो वो व्याकुल हो गए और वो उसको इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद उन्होंने मृगों के चिन्ह देखे, तो वो उसके पीछे पीछे गए और उन्होंने उनको अपना मृग प्राप्त हुआ और उन्होंने उस मृग को लेकर कहा, बेटा तुम मेरे को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा, मैं तुम्हारे बगैर व्याकुल हो गया था। फिर वो उसको अपने आश्रम फिर ले आते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि भरत जी की तबीयत खराब हो जाती है और वो लेटे होते हैं और मृग भी उनके पास में लेटा होता है, जिसे देखकर वो व्याकुल हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर इस मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यम यम वापी समरन भावम सज्जन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा सद्भाव भावितः। मनुष्य अंतिम समय में जिसका स्मरण करता है उसको अगले जन्म में वही योनि प्राप्त होती है। जैसे भरत जी को मृग के कारण आसक्त होने से उनको मृग योनि प्राप्त हुई। फिर वो वहां अपनी माता को छोड़कर, अपने साथियों को छोड़कर फिर से वह पुलह आश्रम ही चले गए। वहां पर वो कालिंजर पर्वत पर जाकर सूखी सूखी घास खाते और काल का इंतजार करते। एक दिन वो गंडकी नदी में झरने में ही उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तीसरा जन्म उनका ब्राह्मण, अगला जन्म उनका जन्म अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर हुआ। उनकी दो पत्नी थी। पहली पत्नी से उनको 9 संतान थी। दूसरी पत्नी से भरत जी और एक कन्या उत्पन्न हुई। भरत जी के पिता सभी को पुत्रों को एक समान प्यार करा करते थे। सभी को एक प्रकार प्यार करते। 8 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने उनका उपनयन संस्कार किया और वो दीक्षा दी, परंतु उन्होंने 4 महीने ठीक से भी गायत्री पाठ नहीं किया। काल के प्रभाव की वृद्धावस्था से उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी माता का भी देहांत हो गया और उनके भाई और भाभी उनसे घर का कामकाज कराने लगे। ये देखकर पड़ोसियों ने भी उनसे अपने घर का कामकाज कराना चालू कर दिया, जिससे उनकी भाई और भाभी आपस में विचार करने लगे, क्यों ना इसे खेत में भेज दिया जाए, जिससे ये खेत में रहेगा तो कोई बाहर वाला इससे काम तो नहीं कराएगा। वो उनको खेत में ले जाते हैं और खेत में जाने के बाद भरत जी से कहते हैं कि तुम्हारे को ये खेत समतल करना है। वो उनको कह के चले जाते हैं और वो खेत में गड्ढा कर देते हैं। उसके बाद गड्ढा कर देते हैं और जब उनके भाई आके देखते हैं कि ये क्या कर दिया, हमने तेरे से कही थी खेत को समतल करने की और तूने इसमें गड्ढा कर दिया। फिर वो आगे उनको दूसरे खेत में छोड़ा जाता है। वहां पर उनको कहा जाता है, हरी इस खेतों को तूने फसल को देखना है। और वो कहते हैं, चिड़िया आते हैं उनको चिड़ियाओं को खाने छोड़ देते हैं। तो कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। फिर आगे सुबह से शाम हो जाती है और वैसे ही खेत लहरा रहे होते हैं। फिर उसी समय देखते हैं कि दरवाजा खोल देते हैं और गाय आ जाती है। फिर कहते हैं, खा गई गैया खाली भयो खेत। भाइयों ने जब देखा तो भाइयों को क्रोध आया और उन्होंने उसको खेतों से बाहर निकाल दिया। आगे चले तो वो पूजा कर रहे थे। इतने में डाकुओं ने देखा कि क्यों ना सरदार के लिए इसको ले जाते हैं और हमारे सरदार हमें आज इनाम भी देंगे, क्योंकि उनके सरदार ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली का वो वरदान भद्रकाली से कर रखा था कि मेरा पुत्र होगा तो मैं मनुष्य की बलि दूंगा। अब वो उनको खिलाते पिलाते हैं, सजाते धजाते हैं और तलवार पैनी करते हैं और उनको ले जाते हैं और वो उनको तपस्या करने की तो वो नीचे गर्दन कर लेते हैं। इनके तपस्या से माँ काली प्रकट हो जाती हैं और सारे डाकुओं को संहार कर देती हैं। और जब वो देखते हैं कि डाकुओं की सभी की आवाज आ रही है त्राही त्राही की, तो वो खड़े होकर नीचे ऊपर करते हैं सिर, तो देखते हैं उनकी माँ
उनको माँ का आशीर्वाद लेते हैं, फिर तपस्या में चले जाते हैं। देखते हैं कि सिंगु शौर्य देश का राजा रघुगुण सत्संग के लिए पालकी में सवार होकर कपिल भगवान के आश्रम में जा रहे थे। जब उन्होंने देखा, उनका एक कार बीमार पड़ जाता है, जिसे उनके कुहार देखते हैं, कहते हैं आज उन्होंने कहा राजा की प्रजा हो, प्रजा का राजा हो, सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जबरदस्ती उन्हें पालकी ढोने में लगा दिया। जड़ भरत जी ने पृथ्वी से चलते हुए कीड़ों को देखा तो वो एक जगह खड़े हो गए, जिससे सारे कार आपस में टकरा गए और पालकी डगमगा गई। राजा ने कहा सेवकों ठीक से पालकी चला। अब सबने सोचा, सेवकों ने, अगर हम कहेंगे तो हमारे को सबको डांट पड़ेगी, तो वो कह देते हैं ये जो नया सेवक आया ना महाराज, इसकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। अब वो आगे चलते हैं, फिर उनका ऐसे होता है तो वो कहते हैं अरे ये तो बड़े बड़े दूर से अकेला ही पालकी ढो रहा है, आगे तुम्हारा शरीर भी दुबला पतला है, वृद्धावस्था है, बेचारे को वृद्धावस्था ने घेर रखा है, ये कैसे चलाएगा। भरत जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद पश्चात पैरों के सामने फिर चींटी आई और उन्होंने छलांग लगा दी, जिससे रघुगुण जी का सिर पालकी की छत पर टकराकर अत्यंत क्रोधित होकर रघुगुण ने कहा त्वं जीवन मृतो माम तदर्थी कृत्य भर्ती शासन मति चर्षि प्रमतस्य चाते करोमि चिकित्सा दंड पाणी। तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, तो मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, मैं यमराज के समान तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। रघुगुण के इन वचनों को सुनकर जड़ भरत जी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और सोचा, जड़ हृदय में रघुगुण के प्रति करुणा भाव उत्पन्न हुए और पूर्व जन्म का उन्हें याद था कि पूर्व जन्म में मृग थे, अपने कंधे पर उठाते थे। और रघुगुण के कल्याण के लिए जड़ भरत जी ने बोला स्वदितम व्यक्तिमपि प्रलब्धम भूर्ते समेश यदि वीर भारा गंतुर यदि शायद दिगंबा पीवे तेराशो न विदाम प्रवाह। राजन तुम्हारा कहना सत्य है, यदि भार नाम की चीज है तो वो ढोने के लिए है, रास्ता है तो चलने के लिए है। मोटा पतला होना, उत्पन्न होना, मरना शरीर के धर्म है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। राजन मैं तो अपने आनंद में रहता हूँ, तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे। मैं तो वास्तव में जड़ हूँ, मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ है। रघुगुण ने जब इन वचनों को सुना, पालकी से कूद पड़े, भरत जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे प्रभु आप कौन हैं? आप दत्ताश्रय हैं, आप कपिल जी हैं, आप हैं कौन जो मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं? मैं इंद्र के वृक्ष के त्रिशूल, यमराज के दंड और अग्नि, सोम आदि देवताओं के अस्त्रों से नहीं डरता, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूँ। ब्राह्मण अपने में जो यह बताया देहादी धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें मुझे संदेह है। धर्मों का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे चूल्हे पर बटलोई चढ़ाई जाती है, अग्नि के ताप से वह तपने लगती है, इसके तपने से इसका रखा हुआ अन्न भी पक जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में आत्मा का प्रभाव अवश्य पड़ता होगा। आपने तो यह व्यर्थता बताई, राजा का धर्म है प्रजा का शासन करना, और दंड आदि की व्यर्थता बताई, राजा का धर्म। एवं रघुगुण के वाक्य को सुनकर जड़ भरत जी को क्रोध आया और कहने लगे राजन तुम तो अज्ञानी हो, परंतु ज्ञानियों के समान तर्क वितर्क कर रहे हो। तत्व ज्ञानी पुरुष इस प्रकार अलौकिक व्यवहार तत्व विचार के समान सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। यदि लौकिक व्यवहार से देखा जाए, जैसे चावल में कोई कंकर नहीं पकते, इसी प्रकार अगर तुमने अपने राजा कहते हो, राज्यते प्रजा इति राजा, तुम प्रजा का पालन उसी ही राजा कहते हो। तुम बेकार में ही मुफ्त में इन सब सेवकों को ढोने के लिए रखा है, तुम्हें धिक्कार है। रघुकुण अब तुम महापुरुषों की चरण धूलि में अपना स्नान करो। और अंत में रघुगुण जी ने सब कुछ छोड़कर
नाम का राजा था। एक मृत्यु आसक्त, मैं पिछले जन्म में महाराज भरत था और मैं एक मृत्यु आसक्त होने के कारण मेरी ये गति, इसलिए आसक्ति से डरता हूँ, अकेला, इसलिए स्वच्छंद रूप से विचरण करता हूँ। रावण इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर चरणों में प्रणाम किया, राज्य का त्याग किया और भगवान का भजन कर भगवान को प्राप्त किया। जय जय श्री राधे। चलिए, बहुत सुंदर। अभी इंदु शर्मा जी आज जड़ भरत जी का पावन उपाख्यान श्रवण करा रही थी और बहुत अच्छा इन्होंने वक्तव्य किया। देखिए, चरित्र भगवान के ऐसे हैं ही बड़े मधुर हैं, चाहे वह कहने वाला हो या सुनने वाला हो, है ना, दोनों को ही बड़े मधुर लगते हैं। और तभी कहने वाला कह पाता है और सुनने वाला सुन पाता है। और किसी का चरित्र सुना करके देखिए, है ना, एक बार से दोबारा सुनने का मन नहीं करेगा। लेकिन भगवान के गुणों में ऐसी बात ही है। और इंदु शर्मा जी इस बार बहुत अच्छा इन्होंने तैयार किया, अच्छा इन्होंने बोला। पहले ही इन्होंने कहा था कि हमको डर बहुत लग रहा है, लेकिन वक्तव्य में इन्होंने बिना डरे निर्भीकता पूर्वक जो वक्तव्य दिया, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ, अभी थोड़ा सा देखिए, अब एक दिन की बात नहीं है ये कि हम सारे चरित्रों को तैयार कर ले, हृदय पर रख ले। इसके लिए समय चाहिए। और आप अभी सहारा लेकर के बोल रही हैं, और अगर इसमें आपने बोल लिया तो हमको विश्वास है कि कुछ ही दिनों में आप यह चरित्र बिना सहारा लिए भी बोल पाएंगी, क्योंकि यह आपके जो है तो निर्भीकता से और आपके सुंदर से हमने देखा। बहुत अच्छा लगा। नियम तो यही है सबके लिए कि श्लोकों का